मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी TGT PGT तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रोटोजोआ फाइलम का प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ फाइलम में प्लाज्मोडियम देखेंगे, जिसमें मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो के लार में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, प्रोटोजोअन्स। तो प्लाज्मोडियम के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइलेंट अवस्था होती है। साइलेंट अवस्था कहाँ पाई जाती है? मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइलेंट अवस्था मानव के लार उद्धारण RBC तथा लीवर में पाया जाता है। RBC और लीवर में पाया जाता है। प्रामस्तिक मलेरिया होता है सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है? किस मच्छर के या किस प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है? तो प्रामस्तिक मलेरिया जो होता है वह किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। देखिए, वाइवेक्स होते हैं, ओवेल होते हैं, मलेरी होते हैं। वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी, फैल्सीपेरम, ये 4 प्रकार के हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा किस प्रकार का मलेरिया होता है? सेरिब्रल मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम देखिए, अब अलग अलग प्रामस्तिक सेरिब्रल मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है, मतलब सेरिबेलर प्रामस्तिक मलेरिया जो रोग होता है, मलेरिया में जो मलेरिया होता है वह किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। तो अगला है टर्शियन मलेरिया, किसके द्वारा होता है? टर्शियन मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, टर्शियन जो है वाइवेक्स के द्वारा होता है। मिल्ड टर्शियन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा होता है। मिल्ड टर्शियन जो होता है, टर्शियन होता है वाइवेक्स के द्वारा, मिल्ड टर्शियन होता है ओवेल के द्वारा, और क्वार्टन मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा। क्वार्टन मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का ऊकाइनिट अवस्था पाई जाती है? किस अंग में ऊकाइनिट अवस्था पाई जाती है? इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का ऊकाइनिट अवस्था पाई जाती है? किस अंग में जो है ऊकाइनिट अवस्था पाई जाती है? ऊकाइनिट स्टेज किस में पाई जाती है? स्टमक ऑफ मॉस्किटो, मच्छर के पेट में। ऊकाइनिट स्टेज अवस्था कहाँ पाई जाती है? मलेरिया के स्टमक में, मलेरिया के मच्छर के पेट में। मलेरिया के नहीं, सॉरी, मॉस्किटो के पेट में, स्टमक में यह कंडीशन ऊकाइनिट अवस्था पाई जाती है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया रोग होता है, हम जानते हैं। इसी से फैलाने के लिए मादा एनाफिल मच्छर जिम्मेदार होता है। मलेरिया परजीवी की ऊकाइनिट अवस्था मच्छर के पेट में पाई जाती है। ऊकाइनिट अवस्था कहाँ पाई जाती है? ऊकाइनिट अवस्था मच्छर के पेट में पाई जाती है। लघु और गुरु युग्मक गैमेट मच्छर के आमाशय में बनते हैं। लघु और गुरु गैमेट जो है मच्छर के आमाशय में बनते हैं, जिससे निषेचन में जाइगोट के पश्चात ऊकाइनिट बनता है। जाइगोट के पश्चात क्या बनता है? ऊकाइनिट बनता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम काज्ड सेरिब्रल मलेरिया? अभी हम लोगों ने पढ़ा सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। और टर्शियन किसके द्वारा होता है? वाइवेक्स के द्वारा होता है। मिल्ड टर्शियन किसके द्वारा? तो ओवेल के द्वारा होता है। और क्वार्टन मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एनआइसोगेमी क्या है? एनआइसोगेमी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स। जब डिसिमिलर गैमेट होते हैं, फ्यूज करते हैं, उसे एनआइसोगैमेट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया किसके द्वारा होती है? मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया इज काज्ड बाय व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग? मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया किसके द्वारा होता है? जो मैलिग्नेंट क्या है? मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया जो सेरिब्रल मलेरिया होता है वही है। तो यह घातक टर्शियन मलेरिया, चाहे मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कहो या जो है आप इसको मलेरिया कहिए, या सेरिब्रल मलेरिया कहिए, या घातक टर्शियन मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कहिए, या किसके द्वारा होता है? या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। टर्शियन मलेरिया किसके द्वारा होता है? वाइवेक्स के द्वारा होता है। टर्शियन वाइवेक्स के द्वारा। और मैलिग्नेंट और सेरिब्रल दोनों वही हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। टर्शियन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। ओवेल किसके द्वारा होता है? मिल्ड टर्शियन मलेरिया के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा मिल्ड टर्शियन मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा क्वार्टन मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा मिल्ड टर्शियन,
टर्शियन होता है वाइवेक्स के द्वारा। तो फैल्सिपेरम के द्वारा प्रामस्तिक मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया या मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, हम इसे मैलिग्नेंट भी कहा जाता है। तो क्वार्टर मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा। प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा क्वार्टर मलेरिया होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ एनाफिलीज एक्सेप्टेड। कौन सा ऐसा स्टेज प्लाज्मोडियम का है जो डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में, उसको छोड़कर कौन सा इसमें जो है जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता है? देखिए इसमें से देखिए क्या क्या दिया है, स्पोरोजोइड दिया है, इरिथ्रोसाइड दिया है, गैमेटोसाइड दिया है, नॉन ऑफ द अबव स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड को छोड़कर और सभी क्या हो जाते हैं, इरिथ्रोसाइड, गैमेटोसाइड, ये सभी डीजेनरेट हो जाते हैं, सभी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जबकि स्पोरोजोइड डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि स्पोरोजोइड क्या है, स्पोरोजोइड मानव का संक्रामक अवस्था होती है। स्पोरोजोइड जो होता है यह मानव की संक्रामक अवस्था होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम बर्भाई इज द पैरासाइट ऑफ। प्लाज्मोडियम बर्भाई जो है पैरासाइट किसका है? राइट का है। किसका है? राइट। प्लाज्मोडियम बर्भाई इज पैरासाइट ऑफ राइट का है। इट इज पैरासाइट दैट काजेज मलेरिया इन सर्टेन रोडेंट। मतलब क्या है, रोडेंट मलेरिया रोग उत्पन्न करता है किसमें? राइट में। राइट में जो है प्लाज्मोडियम बर्भाई जो है प्लाज्मोडियम बर्भाई जो है किसमें रोग उत्पन्न करता है? राइट में उत्पन्न करता है, और यह रोडेंट मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? निमोनिया, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड। तो इसमें से मलेरिया है जो किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। तो मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। निमोनिया क्या है? यह डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। मलेरिया आप जानते हैं, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग में क्या होता है? जाड़े के साथ बुखार आता है, लाल धुली कणिकाएं नष्ट होती है, रक्त की कमी आ जाती है। तो मलेरिया में क्या होती है? रक्त की कमी हो जाती है। सामान्य असत्य कॉमन कोल्ड या क्या होता है? राइनोवायरस के द्वारा होता है। कॉमन कोल्ड जो है राइनोवायरस के द्वारा होता है। टाइफाइड क्या होता है? आंत का फीवर हो जिसे हम कहते हैं। साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ के द्वारा अन्य भी रोग होते हैं, जैसे निद्रा रोग, पेचिस, पायरिया, काला आजार आदि जो है भी प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। इन मलेरिया पेशेंट सुपनर ग्रैन्यूल और फाउंड। सुपनर ग्रैन्यूल कहाँ पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? सुपनर ग्रैन्यूल जो होता है रेड सेल में पाए जाते हैं। सुपनर ग्रैन्यूल जो होता है रेड सेल आरबीसी में पाया जाता है। रेड सेल में क्या होता है? इन ए मलेरिया पेशेंट सुपनर ग्रैन्यूल आर फाउंड इट इन आरबीसी रेड ओइसनोफिलिक ग्रैन्यूल चेंज इनटू सफनर ग्रैन्यूल। eosinophilic granule change into sharpener granule in the आरबीसी में ये चीज़ चेंज हो जाता है। इस्नोफिलिक ग्रैन्यूल जो होता है वह सफनर ग्रैन्यूल में चेंज होता है। तो आरबीसी में सफनर ग्रैन्यूल किस में पाया जाता है? सफनर ग्रैन्यूल जो होता है आरबीसी में पाया जाता है। और लीवर सेल में कौन सा ग्रैन्यूल पाया जाता है? लीवर सेल में देख लें हम लोग। साइजेंट प्रेजेंट इन द लीवर सेल। साइजेंट अवस्था जो लीवर सेल में पाई जाती है। इन इट इज नॉन पिगमेंटेड डिवाइडेड बाई साइजोगोनी डेवलप इनटू क्रिप्टोजोइड्स। तो अब हम लोग देखते हैं या क्या है। तो अब आप कहते हैं लीवर सेल में कौन सी स्टेज पाई जाती है? साइजेंट स्टेज प्रेजेंट होती है लीवर में, और इट इज नॉन पिगमेंटेड डिवाइडेड बाई साइजोगोनी। या पिगमेंटेड नहीं होता और डिवाइडेड किसे? साइजोगोनी के द्वारा डिवाइडेड होता है। डेवलप इनटू क्रिप्टोजोइड्स, और यह किसमें? साइजोजॉइंट जो होता है क्रिप्टोजॉइंट में डेवलप हो जाता है। सिग्नेट रिंग स्टेज किसमें होती है? सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज किसमें पाई जाती है? सिग्नेट रिंग स्टेज। देखिए सिग्नेट रिंग स्टेज भी आरबीसी में पाई जाती है। आरबीसी में ही सुपनर डार्ट भी आरबीसी में पाई जाती है। सिग्नेट रिंग स्टेज भी आरबीसी में पाई जाती है। साइजेंट स्टेज जो होती है लीवर सेल में पाई जाती है। देखिए सिग्नेट रिंग स्टेज जो होती है इट इज ए स्टेज फॉर्म इन आरबीसी। किसमें? आरबीसी में बनता है। व्हेन ट्रोफोजोइट इन्फेक्ट द आरबीसी, तब के तो उनका ट्रोफोजोइट जो होता है इन्फेक्ट करता है आरबीसी को। द वैक्यूल प्रेजेंट इन द रिंग स्टेज। इनका वैक्यूल जो होता है रिंग के जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी को क्या कहते हैं? सिग्नल रिंग स्टेज कहते हैं। सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। सिग्नेट रिंग स्टेज जो होता है ट्रोफोजोइट इन्फेक्ट करता है आरबीसी को, तो क्या बनाता है? सिग्नेट रिंग स्टेज बनाता है। सिग्नेट
फिल्टरिंग स्टेज बनाता है। साइजेंट का स्टेज क्या है? साइजेंट लीवर में पाया जाता है, नॉन पिगमेंटेड होता है। लीवर सेल में इन्फेक्शन स्पोरोजॉइड के द्वारा जब लीवर सेल में होता है इन्फेक्शन तो साइजेंट बनाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। साइजेंट सुपनर डॉट आर सीन ऑन द रेड ब्लड कार्पल्स ऑफ मैन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? साइज सुपनर डॉट जो प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल में मैन में जब प्रेजेंट होता है तो या कौन सा डिजीज लाता है? मलेरिया। मलेरिया रोग में मनुष्य में आरबीसी में सुपनर डॉट दिखाई देता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जातियों से होता है। काला आजार रोग लिस्मानिया डोनोवानी से होता है। काला आजार लिस्मानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। काला आजार जो है लिस्मानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से होता है और सैंड फ्लाई इसका वाहक होता है। फाइलेरिया नामक रोग बाउचेरिया ब्राउनकाफ्टी के द्वारा नामक प्रोटोजोआ से होता है। फाइलेरिया बाउकेरिया ब्राउनकाफ्टी नामक प्रोटोजोआ से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन्स के अनियंत्रण से होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजॉइन इन फाउंड इन। हीमोजॉइन किस में पाया जाता है? मीरोजॉइंट स्टेज में। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजॉइन इज फाउंड इन। हीमोजॉइंट कहाँ किस में पाया जाता है? तो हीमोजॉइन जो है मीरोजॉइंट स्टेज में पाया जाता है। मीरोजॉइंट स्टेज में पाया जाता है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजॉइन इज फाउंड। हीमोजॉइंट किस में पाया जाता है? मीरोजॉइंट स्टेज में। मीरोजॉइंट स्टेज में हीमोजॉइंट पाया जाता है। हीमोजॉइंट फाउंड इन मीरोजॉइंट स्टेज द ईच साइटोप्लाज्मिक मास which one nucleus become on the oval shaped merozoite। सभी वन न्यूक्लियस जो बनाता है क्या बनाता है? ओवल शेप्ड मीरोजॉइट। द हीमोजॉइंट ग्रैन्यूल आर ग्रेदर मतलब कलेक्ट हो जाते हैं। हीमोजॉइंट ग्रैन्यूल जो गेदर कलेक्ट हो जाते हैं एट ए सेंटर, एक सेंटर पर कलेक्ट हो जाते हैं। हीमोजॉइंट ग्रैन्यूल जो कलेक्ट हो जाते हैं एक सेंटर पर। तो साइजेंट स्टेज फाउंड इन लीवर सेल। साइजेंट अवस्था कहाँ पाई जाती है? लीवर सेल में पाई जाती है। लीवर सेल एंड आरबीसी में साइजेंट अवस्था लीवर सेल आरबीसी में पाई जाती है। ट्रोफोजॉइट स्टेज फाउंड इन आरबीसी। मीरोजॉइट स्टेज फाउंड इन आरबीसी। मीरोजॉइट ट्रोफोजॉइट ये सभी स्टेज कहाँ में जाते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं। अगला है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट इन इन्फेक्टिव स्टेज फ्रॉम मलेरिया पैरासाइट। ईच स्पोरोजॉइट हैज टेपरिंग एंड कंटेनिंग ए सिंगल न्यूक्लियस। टेपरिंग स्ट्रक्चर होता है और सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रत्येक स्पोरोजॉइट में किस टेपरिंग एंड होता है? इनका एंड कैसे होता है? प्रत्येक स्पोरोजॉइट टेपरिंग एंड होता है और कंटेनिंग ए सिंगल न्यूक्लियस और एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा होता है? सेरिब्रल मलेरिया जो होता है कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा सेरिब्रल मलेरिया होता है। द इन्फेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फीमेल एनाफिलीज। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर फीमेल एनाफिलीज इज तो क्या होता है? गैमेटोसाइट्स। मादा एनाफिलीज मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की संक्रामक अवस्था गैमेटोसाइट है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? गैमेटोसाइट होती है। क्या होती है? गैमेटोसाइट। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर फीमेल एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की संक्रामक अवस्था क्या होती है? गैमेटोसाइट होती है। क्या होती है? गैमेटोसाइट। मानव के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट होती है। देखिए मानव के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट होती है, लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की संक्रामक अवस्था गैमेटोसाइट होता है। देखिए जब मादा एनाफिलीज जो इन्फेक्शन होकर इन्फेक्टिव होती है तो गैमेटोसाइट से इन्फेक्टिव होती है, लेकिन मानव जब इन्फेक्टिव होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट से होती है। जब मनुष्य इन्फेक्टेड होते हैं स्पोरोजॉइट से और मच्छर जब इन्फेक्टेड होता है गैमेटोसाइट से होता है। इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मरर्स डार्ट आर फाउंड इन इरिथ्रोसाइट ऑफ द मैन इन्फेक्टेड विथ। मरर्स डार्ट आर फाउंड इन द मरर्स डार्ट जो होता है आर फाउंड इन इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन इन्फेक्टेड विथ। तो मरर्स डार्ट मानव के इरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा संक्रमित होते हैं। जो मरर्स डार्ट किसमें बनता है? जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा जो संक्रमित होते हैं उनमें जो है कौन सा डार्ट बनता है? मरर्स डार्ट बनता है। उसमें क्या बनता है? मरर्स डार्ट बनता है। तो वह व्यक्ति किससे संक्रमित होगा? वो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से संक्रमित होगा, तब उस व्यक्ति में कौन सा डार्ट बनेगा? मरर्स डार्ट बनता है। संक्रमित जब मानव में तो मरर्स डार्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा संक्रमित होने पर कौन सा डार्ट बनता है? मरर्स डार्ट बनते हैं। लेकिन जब मानव प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से संक्रमित होते हैं, वाइवेक्स से संक्रमित होता है तो कौन सा डार्ट? सुपनर डार्ट बनते हैं।
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से सुपरनल डार्ट बनता है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से संक्रमित है तो मॉरर्स डार्ट बनता है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से संक्रमित है सुपरनल डार्ट बनते हैं। प्लाज्मोडियम ओवल के विषय में जेम्स डार्ट या स्कफनर्स जेम्स डार्ट बनता है। प्लाज्मोडियम ओवल से क्या बनता है? जेम्स डार्ट या स्कफनर्स डार्ट कहते हैं, स्कफनर्स डार्ट बनता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मैच्योर गैमेटोफाइट ऑफ प्लाज्मोडियम। देखिए इस बार हम इसको तो डार्ट के विषय में बात कर लें। मॉरर्स डार्ट किस में बनता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से संक्रमित व्यक्ति में। और सफनर डार्ट किससे बनता है? सफनर डार्ट जो होता है वाइवेक्स के संक्रमण से। प्लाज्मोडियम ओवल के संक्रमण से जेम्स डार्ट बनता है या स्कैफनर्स डार्ट बनता है, स्कैफनर डार्ट बनता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मैच्योर गैमेटोफाइट ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन। मैच्योर गैमेटोफाइट प्लाज्मोडियम का कहाँ किस में पाया जाता है? मैच्योर गैमेटोफाइट जो प्लाज्मोडियम का अकर इन स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो। फीमेल के मॉस्किटो में मैच्योर गैमेटोफाइट पाया जाता है। फीमेल मॉस्किटो में किसमें? स्टमक में पाया जाए, स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो में पाया जाता है। वेयर एज गेमेटोसाइट, जहाँ पे वेयर एज गेमेटोसाइट फॉर्म इन द आरबीसी ऑफ मैन। वेयर, तो मनुष्य के आरबीसी में जो है गेमेटोसाइट बनता है लेकिन वहाँ मैच्योर नहीं होता है, उनके आरबीसी में मैच्योर नहीं होता है। साइजेंट स्टेज फाउंड इन लीवर सेल ऑफ मैन। साइजेंट स्टेज किसमें पाई जाती है? लीवर सेल ऑफ मैन में पाई जाती है। लीवर सेल में साइजेंट स्टेज पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। which one of the following has वर्मी फ्रॉम मोटाइल जाइगोट इन द लाइफ साइकिल। which one of the following has वर्मी फ्रॉम मोटाइल जाइगोट इन द लाइफ साइकिल। वर्मी फ्रॉम मोटाइल जाइगोट जो होता है इन लाइफ साइकिल, किसी के लाइफ साइकिल में पाया जाता है? किसके लाइफ साइकिल में? प्लाज्मोडियम के। which one of the following वर्मी फ्रॉम मोटाइल जाइगोट। वर्मी फ्रॉम मोटाइल जाइगोट जो है, मोटाइल जाइगोट किस में पाया जाता है? इट्स लाइफ साइकिल किसके लाइफ साइकिल में मिलता है? प्लाज्मोडियम के। तो वर्मी फ्रॉम मोटाइल जाइगोट जो प्लाज्मोडियम का होता है उसे क्या कहते हैं? उकाइनेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उकाइनेट कहते हैं। फॉर सम टाइम्स जाइगोट रिमेन राउंडेड एंड मोटाइनलेस होता है, लेकिन बट सम इन बिकम इलांगेटेड, कुछ बड़े होते हैं। राउंडेड जो होते हैं मोटाइललेस होते हैं लेकिन कुछ बड़े होते हैं। वर्मी फ्राम होते हैं, कीड़ों के जैसे होते हैं। एंड मोटाइल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं जो वर्मी फ्राम होते हैं वो मोटाइल होते हैं। जो राउंडेड होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। वो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। इट परफॉर्म विंगलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट नोन एज वर्मिकुलर और उकाइनेट्स। वर्मिकुलर या उकाइनेट इनकी मूवमेंट होता है। जिसे ग्लाइडिंग करते हैं, ग्लाइडिंग धीरे धीरे चलते हैं तो मूवमेंट करते हैं, नोन एज वर्मिकुलर कहते हैं या उकाइनेट्स कहते हैं, और उकाइनेट्स कहते हैं। टेल प्रेजेंट इन द जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम। टेल प्रेजेंट इन जाइगोट मतलब टेल जो है प्लाज्मोडियम में टेल पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम में जाइगोट जो बनता है, प्लाज्मोडियम जो जाइगोट बनता है उसमें टेल पाया जाता है, टेल प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडियम है क्या? प्लाज्मोडियम क्या है? डाइजेंटिक है। प्लाज्मोडियम क्या है? डाइजेंटिक है। तो प्लाज्मोडियम क्या डाइजेंटिक किस प्रकार से कहेंगे हम? क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है क्या है? 2 होस्ट में होता है। 2 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के कारण इसे द पैरासाइट हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल ऑन 2 होस्ट कॉल्ड डाइजेंटिक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डाइजेंटिक कहते हैं। मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट होता है। मॉस्किटो क्या होता है? प्राइमरी होस्ट होता है। मैन इंटरमीडिएट होस्ट होता है। मैन क्या होता है? इंटरमीडिएट होस्ट होता है। प्लाज्मोडियम कॉज्ड मलेरिया इन ह्यूमन। तो प्राइमरी जो है होस्ट कौन होता है? मॉस्किटो होता है। मैन जो है इंटरमीडिएट होस्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। क्रिप्टोजोइट इज स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डेट इज फाउंड इन। क्रिप्टोजोइट स्टेज जो होता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहाँ पाया जाता है? क्रिप्टोजोइट स्टेज जो है कहाँ पाया जाता है? वाइवेक्स में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में कहाँ पाया जाता है? तो यह लीवर ऑफ मैन। क्रिप्टोजोइट जो है क्रिप्टोजोइट इज स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का क्रिप्टोजोइट स्टेज कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन लीवर ऑफ मैन। लीवर ऑफ मैन में पाया जाता है। स्पोरोजोइट फाउंड इन द सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। स्पोरोजोइट कहाँ है? सलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है। स्पोरोजोइट सलेवरी ग्लैंड में। क्रिप्टोजोइट कहाँ पाया जाता है? लीवर। यह जो है फाउंड इन लीवर ऑफ मैन। मैन के लीवर में क्रिप्टोजोइट और साइजेंट स्टेट भी लीवर में पाया जाता है। साइजेंट क्रिप्टोजोइट कहाँ पाए जाते हैं? लीवर सेल में पाए जाते हैं। स्पोरोजोइट कहाँ पाया जाता है? सलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है। द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड बाय मॉस्किटो इनटू ह्यूमन ब्लड
इन स्पोरोजॉइट के द्वारा यह इन्फेक्टेड करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मोटाइल जाइगोट इन फाउंड इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ, मोटाइल जाइगोट फाउंड इन लाइफ हिस्ट्री, किसके लाइफ हिस्ट्री में मोटाइल जाइगोट पाया जाता है? जैसे टीनिया दिया है, स्केरिस दिया है, प्लाज्मोडियम दिया है, हिरुडिनेरिया दिया है। तो प्लाज्मोडियम में मोटाइल युग्मक जाइगोट प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, मोटाइल जाइगोट पाया जाता है। युग्मनज वास्तव में कुछ समय तक कम गतिशील होता है, युग्मनज वास्तव में कुछ समय तक कम गतिशील होता है, लेकिन शीघ्र ही यह वर्मी फॉर्म के आकार में लंबा हो जाता है और तीव्र से गमन करने लगता है। सब कुछ समय तक तो कम गमन करता है, लेकिन वर्मी फॉर्म के रूप में लंबा हो जाने पर क्या होता है, यह तीव्र गति से गमन करने लगता है या सरकने या ग्लाइडिंग गति करता है, जिस कारण से वर्मिकुलिया ओकिनिटस भी कहते हैं, वर्मिकुलिया ओकिनिटस भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, द साइजेंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, साइजेंट स्टेज प्लाज्मोडियम का कहाँ पाया जाता है? साइजेंट अवस्था प्लाज्मोडियम का कहाँ पाया जाता है? लीवर एंड रेड सेल ऑफ माइन, लीवर और रेड सेल में, आप माइन के रेड सेल और लीवर में पाया जाता है साइजेंट अवस्था। प्लाज्मोडियम की संक्रमणशील अवस्था बेजाड़ स्पोरोजॉइट होती है। यकृत की कोशिका में स्पोरोजॉइट कोशिका द्रव का भक्षण करती है। यकृत की कोशिका में स्पोरोजॉइट कोशिका द्रव का भक्षण करती है, यकृत की कोशिकाओं को भक्षण करती है और क्रिप्टोजॉइट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? क्रिप्टोजॉइट में बदल जाता है। सबसे पहले क्रिप्टोजॉइट में बदलता है, जो केंद्रक विभाजन द्वारा अनेक संतत केंद्रकों में विभाजित होकर साइजेंट अवस्था बनाता है। मतलब क्रिप्टोजॉइट के बाद साइजेंट अवस्था बनाता है, अपने केंद्रक को अनेक बार विभाजित करके संतत केंद्रक बना लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? साइजेंट अवस्था कहते हैं। प्रत्येक संतत केंद्रक कोशिका द्रव द्वारा घिरकर क्रिप्टोमीरोजॉइट बनाता है। प्रत्येक संतत केंद्रक कोशिका द्रव द्वारा घिरकर क्रिप्टोमीरोजॉइट बनाता है। तो ये सारी क्रिया साइजेंट अवस्था, क्रिप्टोजॉइट और साइजेंट अवस्था और क्रिप्टोमीरोजॉइट, ये सभी कहाँ बन रहे हैं? लीवर सेल में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के इन्फेक्शन से कौन सा डाट का फॉर्मेशन होता है? कौन से डाट का बनते हैं? कौन सा डाट बनता है? मयूरस डाट बनता है। कौन सा डाट बनता है? मयूरस डाट बनता है। मयूरस डाट का फॉर्मेशन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में सुपनर के बिंदु दिखाई देते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में सुपनर के बिंदु दिखाई देते हैं, किसके कारण दिखाई देते हैं? मलेरिया के कारण, न कि फाइलेरिया, न कि काला आजार, न कि जियार्डिएसिस के द्वारा। तो ये मलेरिया के कारण लाल रुधिर कणिकाओं में सुपनर के बिंदु मलेरिया के कारण दिखाई देते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में सुपनर डाट इरेथ्रोसिटिक फेज में पाया जाता है। इरेथ्रोसिटिक चक्र मनुष्य में होता है, जो अलैंगिक होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक इरेथ्रोसिटिक चक्र किसमें होता है? इरेथ्रोसिटिक चक्र जो होता है लाल रुधिर कणिकाओं में होता है। इरेथ्रोसिटिक चक्र मनुष्य में होता है, इरेथ्रोसिटिक रुधिर कणिकाओं में होता है। इरेथ्रोसिटिक चक्र मनुष्य में होता है, जो अलैंगिक होता है। किस प्रकार हो? अलैंगिक होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका भाग मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। काला आजार लिस्मानिया डोनोवानी द्वारा फैलता है, जिसका वाहक कौन है? बालू मक्खी है। काला आजार लिस्मानिया डोनोवानी, जिसका वाहक बालू मक्खी है, जिसे हम सैंड फ्लाई भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? हम जानते हैं स्पोरोजॉइट जो है मनुष्य के लिए संक्रामक है। स्पोरोजॉइट 6 से 15 माइक्रोन लंबा होता है, तर्करूपी, स्पिंडल शेप्ड, हंसियाकार, सिकल शेप्ड या कुछ गतिशील होता है अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। प्लाज्मोडियम द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज नोन। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्टिव स्टेज को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रामक चरण को क्या कहा जाता है? इसके संक्रामक स्पोरोजॉइट कहा जाता है, बीजाणु कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं। कहाँ बनते हैं? लघु युग्मक और गुरु युग्मक। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक गुरु युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जब लघु युग्मक और गुरु युग्मक जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक आपस में संयोग कर युग्मनज जायगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। जब दोनों आपस में संयुग्मन करते हैं तो क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। माउरस डाट मनुष्य में एथ्रोसाइट में अवलोकित होते हैं। ये जो निम्न में संक्रमित हो, किससे संक्रमित होते हैं? तो माउरस डाट बनते हैं। माउरस डाट बनते हैं, एथ्रोसाइट में अवलोकित होता है। ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से संक्रमित होने वाले बनता है। और सुपनर डाट किसमें? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल, वाइवेक्स और ओवेल दोनों से सुपनर डाट बनते हैं। और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से माउरस डाट बनता है। और प्लाज्मोडियम मलेरी से जिम्मेन डाट बनता है। प्लाज्मोडियम मलेरी से जिम्मेन डाट बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनाते हैं। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट क्या बनाते हैं?
गैमेटोसाइट जो मलेरिया परजीवी का क्या बनाता है, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं कहाँ, कहाँ बनते हैं? मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? मनुष्य के रक्त में, ब्लड ऑफ मैन। मनुष्य के कहाँ बनते हैं? रक्त में बनते हैं। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट मनुष्य के रक्त में बनते हैं। कई एरिथ्रोसाइट चक्रों के बाद कुछ मीरोजॉइट नए लार्वा रुधिराणुओं में घुसकर कुछ मीरोजॉइट जो होते हैं नए लार्वा रुधिराणुओं में घुसकर कुछ निम्न प्रकार के वृत्त करते हैं। मीरोजॉइट से क्या बनता है? मीरोजॉइट से जो होता है मलेरिया गैमेटोसाइट बनते हैं। तो कुछ मीरोजॉइट नए लार्वा रुधिराणु में घुसकर कुछ निम्न प्रकार के वृत्त करते हैं। यह वृत्त तीव्र रस से होती है और इसमें मुद्रिका अवस्था नहीं बनती है। ये मीरोजॉइट सामान्य ट्रोफोजॉइट के बजाय ट्रोफोजॉइट न बनकर भिन्न प्रकार के बड़े वृत्ताकार वयस्कों में विकसित होते हैं, जिन्हें युग्मक घनन या गैमेटोसाइट कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं, युग्मक गैमेटोसाइट कहते हैं, जो मीरोजॉइट से बनते हैं। मीरोजॉइट से ट्रोफोजॉइट में न बनकर ये अलग प्रकार के वृत्ताकार वयस्कों में विकसित हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? गैमेटोसाइट कहते हैं। मीरोजॉइट से ट्रोफोजॉइट में न बदलकर या सीधे कहाँ बदलते हैं, किसमें बदलते हैं? यह एरिथ्रोसाइट चक्र होता है। एरिथ्रोसाइट में जब ये बनते रहते हैं उसी समय क्रिया होती है। तो ट्रोफोजॉइट ना बनकर ये सीधे वृत्ताकार के रूप में वयस्क में विकसित हो जाते हैं, जिसे गैमेटोसाइट कहते हैं। तो ये कहाँ बनते हैं? मनुष्य के रक्त में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मनुष्य के रक्त में बनते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लाज्मोडियम फाइलम प्रोटोजोआ के प्लाज्मोडियम से संबंधित जो मच्छर से संक्रमित जितने प्रकार के मलेरिया रोग होते हैं उनकी चर्चा हुई। प्यारे दोस्तों, यदि इसमें से आपको कुछ भी हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक कर दें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जितने भी मैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित या बायोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन डालूं आपके पास पहुँचे, आप उससे लाभान्वित हों और अपने अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को जारी रखें, जिससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओके, बाय फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।